हेलो एवरीवन, तो आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होंगी जिसमें आपको डाउट रह जाएगा आगे जाकर। तो चलो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज़ होती हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जिस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। सेकंड हमारी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होती है हमारी, ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज़ होती हैं। इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। बेसिकली ये डोनेट करती हैं और ये एक्सेप्ट करती हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जितने भी अनायंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो मतलब जितने भी अनायंस होते हैं वो सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सेकंड, जितने भी न्यूट्रल स्पीसीज़ होती हैं, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मतलब जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, जो डोनेट कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियस लविंग। बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये डोनेट कर सकते हैं, ये शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, ये डोनेट भी कर सकते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लियस लविंग बोलते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हो गए जैसे कि आपके OH नेगेटिव, ये हो गया। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि आपका ये सोडियम सोल्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेट्रोलाइटिक जब क्लीवेज होता है तो क्या होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। होमोलाइटिक में क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सपोज अगर इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होता तो एन का एक एटम उसके एन का एक इलेक्ट्रॉन उसके पास रहता, ओ का उसके पास रहता। बट यहाँ पे हेट्रोलाइटिक हो रहा है जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ओ ले लेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ओ हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया, ये डोनेट कर सकता है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो ये कैसे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो ऐसे होते हैं हमारे फॉर्मेशन न्यूक्लियोफाइल के। इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिस वजह से ये डोनेट भी कर पाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल न्यूक्लियोफाइल के ये हो गए। एक तो आपका OH नेगेटिव हो गया, एक आपके ये Cl नेगेटिव हो गया, एक Br नेगेटिव हो गया, जितने भी हेलोजेंस हो गए, तो एक्सेट्रा। तो ये हो गए आपके न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल। अब आपको समझ में आ गया होगा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज़ होती हैं, इनके पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होते हैं। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज़ होते हैं जो कि जिनके पास, सपोज करो कोई अगर एक हंग्री पर्सन है तो वो क्या ढूंढेगा, फूड ढूंढेगा। वैसे ही केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं एज अ हंग्री पर्सन। इन्हें क्या चाहिए होता है, इन्हें चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि जब देखो इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको एक। BF3 क्या है, इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं है। देखो F F F जो BF3 है इसकी क्या ऑक्टेट पूरी नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसकी वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5 6। तो क्या है, इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं है। तो ये क्या है, ये अनस्टेबल है, ये रिएक्टिव है। तो जब तक इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं होगी तो ये क्या नहीं करेगा, ये रिएक्ट करता रहेगा, स्टेबल नहीं होगा। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्टेट पूरी नहीं होती है। इसी वजह से ये हमेशा केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को ढूंढते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ होते हैं। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन में दिखता है ये वहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल। मैंने आपको बताया था कि जितने अनायंस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जितने नेचुरल न्यूट्रल स्पीसीज़ होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच मतलब लोन पेयर होता है जो डोनेट कर सकते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। लेकिन जितने भी कटायंस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो हम लिख देते हैं कि ऑल कटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी वजह से जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, मतलब जितने भी कटायंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। पहला केस तो ये हो गया। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ये ग्रुप है हमारे पास CH3C CH3
CH3, ठीक है। हमने क्या किया है, इसमें क्या होता है आपको पता है कि O जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है C के कंपेयर में। तो ये क्या करेगा, ये जितनी भी लोन पेयर है, मतलब जो ये इनका शेयर्ड बॉन्ड है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस लोन पेयर को यही रख लेगा, मतलब कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन है इसे भी ये ले लेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो ये कार्बन है इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो O है वो नेगेटिव चार्ज लेकर चला जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। तो जितने भी आपके कटायंस होते हैं वो क्या बन गए, इलेक्ट्रोफाइल बन गए, जितने अनायंस हो गए वो आपके न्यूक्लियोफाइल बन गए। तो एक तरीका तो ये हो गया हमारे इलेक्ट्रोफाइल को बनाने का। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल ही होते हैं, क्योंकि वो भी वैसे ही एक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो ऑक्टेट होती है वैलेंस शेल पूरी नहीं हुई होती, जिसकी वजह से हमेशा इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं और एक्सेप्ट कर मतलब जब भी इन्हें कोई लोन पेयर मिलता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल होने के लिए, क्योंकि कोई कंपाउंड तभी स्टेबल होता है जब उसकी वैलेंस शेल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो न्यूट्रल स्पीसीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। कैसे, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो अमोनिया है उसके पास क्या होता है, मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको। अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है जिसे वो डोनेट कर सकता है, और यहाँ पे अगर एनवायरनमेंट में कोई H आया, मतलब प्रोटॉन आया जिसके पास कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करेगा, अमोनिया कर देगा, इसे अपने जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। तो ये जितने भी आपके ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।